आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है। इसका पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था। मैक्स प्लांक ने दिया था। और न्यूट्रॉन बम की खोज किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने किया था। सैमुअल कोहेन ने। और माइक्रोवेव ओवन का खोज किसने किया था? तो पर्सी एल स्पेंसर। पर्सी एल स्पेंसर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका सही उत्तर है निम्न दाब और उच्च ताप। निम्न दाब और उच्च ताप में आदर्श गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है। और आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? तो पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी, जहाँ पी गैस का दाब है, वी गैस का आयतन है, आर गैस का नियतांक है तथा एन मोलों की संख्या है। एन मोलों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह विद्युत रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। विद्युत रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज का तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर फ्यूज का तार काम करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न में कौन सबसे अधिक मृदु है? तो इसका सही उत्तर है सोडियम। सोडियम के अयस्क कौन कौन से हैं? तो बोरेक्स है, ट्रोन है, चिली साल्टपीटर है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट यह आयरन का अयस्क है। मेकेलाइट, क्यूपराइट यह सभी कॉपर के अयस्क है। तथा बॉक्साइड, क्रायोलाइट तथा कोरंडम यह एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? तो टेल्क से बनाए जाते हैं। टेल्क से। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। इसमें केवल जल का मात्रा बदल देने से प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा जिप्सम बदल जाते हैं एक दूसरे में। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपोप्रोटीन से। फास्फोलिपोप्रोटीन से। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन के। पेप्टिडोग्लाइकन के। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। काइटिन की। और पूछेगा कि पौधे, जो पेड़ पौधे होता है उसका कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण के कार्य है, क्या कार्य है गोल्जी उपकरण का? तो उपयुक्त में से सभी कार्य है। देख लेते हैं एक बार। इसके द्वारा अंतःद्रवी जालिका यानी ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। यह सही है, इसका कार्य है। अगला है, कुछ परिस्थितियों में यह सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है। तथा अगला है, इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ये गोल्जी उपकरण का तीनों कार्य है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था तथा राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलॉड के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? तो इसका सही उत्तर है बी, चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है, 324 में। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष, तथा राज्यसभा का कार्यकाल यह कभी समाप्त नहीं होता है, यह कभी समाप्त नहीं होता है। राष्ट्रीय जल मार्ग किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो 1996 में बनाया गया था, 1996 में। आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में कौन से अनुसूची में कहा गया है? तो अनुसूची 5 में कहा गया है। यहीं जब 4 राज्य का नाम ले लिया जाएगा, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में पूछेगा तो अनुसूची 6 हो जाएगा, अनुसूची 6 में इसका वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन है, सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? सेंटोसा द्वीप सिंगापुर में स्थित है, सिंगापुर में। हैनान द्वीप कहाँ स्थित है? हैनान द्वीप यह चीन में है, तथा मैकवेरी द्वीप यह ऑस्ट्रेलिया में है। काचातीबू द्वीप यह श्रीलंका में है, श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका के बीच काचातीबू विवाद भी चलता है। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? तो म्यांमार, बर्मा का अधिकार है कोको द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है ग्लोबल कॉमन्स का भाग है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल के अनुसार है कौन सा है? तो कनाडा है, कनाडा। अफ्रीका के सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार अल्जीरिया है, और यहीं पूछ देगा जनसंख्या के आधार पर तो नाइजीरिया हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया। एशिया के सबसे बड़ा देश चीन है। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बेसिन पठार स्थित है। ग्रेट बेसिन पठार कहाँ स्थित है? तो कोलंबिया पठार के दक्षिण में, कोलंबिया पठार के दक्षिण में। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? तो बगोटा है, बगोटा। और बोलीविया की राजधानी लपाज है। मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी है। अगला क्वेश्चन है, यूकॉन नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइन नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो जर्मनी में। नील नदी मिस्र में, तथा मेकांग नदी वियतनाम में बहती है। और अमेजन नदी यह ब्राज़ील में बहती है, ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर। इधर महाजनपद है और इधर राजधानी है। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में एक महाजनपद है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। दूसरा है क्रू की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ है। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा है जो यूपी में है। और असमक की राजधानी पोटली है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र राजधानी बोला जाएगा। असमक की राजधानी पोटली जो है दक्षिण भारत में स्थित है, गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। औंग की राजधानी कहाँ है? तो चंपा है। मगध के राजगिरी है। वत्स के कौशाम्बी है। कौशल के श्रावस्ती है। अवंती के उज्जैन है। चेदी के सतीमती है, चेदी के सतीमती है। अगर पूछेगा जो 16 महाजनपद है इसके बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी हमें प्राप्त होता है? तो अंगुत्तर निकाय से। और यही जब पूछ देगा जैन धर्म में किस
से प्राप्त होता है? तो भागवती सूत्र से। भागवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो कर्नाट वंश के। कर्नाट वंश के। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। लाल चेर के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो सेन गुटवन को। सेन गुटवन को। अगला क्वेश्चन है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो मीर बख्शी। मीर बख्शी। और मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जहांगीर के समय में चित्रकार नहीं था? तो ख्वाजा अब्बू समद। ख्वाजा अब्बू समद अकबर के दरबार में रहता था। इसके जहांगीर के समय में मंसूर, मनोहर तथा अबुल हसन। अबुल हसन ने बैलगाड़ी जो चित्र था उसका चित्रण किया था, अबुल हसन ने। ये VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो धम्म महापात्र। धम्म महापात्र। पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में किया गया है? तो शिलालेख 1 में। शिलालेख 1 में। अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मुहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? यह किसका कथन है? ईश्वरी प्रसाद का। ईश्वरी प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशवाद को कम करने का प्रयास किया था? तो रोमिला थापर। रोमिला थापर। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। रामानंद। पूछेगा भक्ति आंदोलन जो चल रहा था दक्षिण भारत में, उसको उत्तर भारत लाने वाला कौन था? तो रामानंद। रामानंद थे। आगे क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो राजपाल यानी गवर्नर का पद दिया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुआ था। 322 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसको हराकर? तो घानानंद को हराकर। घानानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है तुल्लु वंश का अंतिम शासक निम्न में कौन था? तुल्लु वंश के अंतिम शासक निम्न में कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाशिव। सदाशिव था। तुल्लु वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वीर नरसिंह के द्वारा। वीर नरसिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8-9 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। साम्यवादी। और कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में। 1917 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1918 में। 1918 में। किसके द्वारा? अनसुईया साराभाई के द्वारा। अनसुईया साराभाई के द्वारा। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में।
इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो इसका सही उत्तर है फुलगुरी देवा। यह कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था 1861 में। मराठा किसान विद्रोह यह महाराष्ट्र में 1875 में हुआ था तथा पावना विद्रोह 1873 से 75 के बीच में बंगाल में हुआ था तथा उलगुलान विद्रोह यह झारखंड में हुआ था 1899 से 1900 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो 1844 में। 1844। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1824 से 26। 1824 से 26। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा किसने दिया था? तो नारायण गुरु ने दिया था। और दलित वर्ग फेडरेशन की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा 1930 में किया गया था। 1930 में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो बी सही है। 1 और 3 को देखते हैं। यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है तथा अगला है, यह लॉरेंज वक्र को प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। ये दोनों सही है। पूछेगा, राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना जो है 3 विधि द्वारा किया जाता है। उत्पादन विधि, आय विधि तथा व्यय विधि। उत्पादन विधि, आय विधि तथा व्यय विधि। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। मूल विभेद भूमि एकाधिकार से संबंधित है। भूमि सुधार जो है भूमि चकबंदी से संबंधित है। गरीबी का दुष्चक्र यह रेगनर नक्शे का है तथा IBRD ब्रेटन वुड सम्मेलन से संबंधित है। ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में हुआ था। IMF का भी स्थापना जो हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत ही हुआ था। अगला है, निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत के GDP में प्रमुख योगदान देता है? तो तृतीय क्षेत्र जो है अधिक योगदान देता है। GDP क्या है? तो किसी देश में एक निश्चित अवधि में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य है GDP। अगला क्वेश्चन है, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? तो प्रवाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल था क्या? तो इनमें से सभी। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था तथा इसका अंतिम अनुमोदन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण में शामिल है A और B दोनों। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। आगे क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग क्या कहलाता है? तो निजीकरण कहलाता है। निजीकरण। उदारीकरण क्या है? तो आर्थिक गतिविधियों व्यापार और कारोबार पर सरकार का नियंत्रण को कम करना उदारीकरण कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, अवशोषी क्षमता का अर्थ है, अवशोषी क्षमता का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से, पर्यावरण के अपक्षय को सोखने की योग्यता से। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 1, 3, 4, 1, 3, 4। एक जो है यह पशुओं के आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। तीसरा है यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है तथा चौथा है यह कैंसर पैदा करता है। यह तीनों रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित है। और इसकी खोज किसने किया था रेडियोधर्मिता की? तो हेनरी बेकरल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 6 अनुसूचियां है, 6। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 में आया था वन संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित किया गया था? तो 1897 में, 1897 में। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1984 में, 1984 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1905 में। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो रवांडा के साथ। किसके साथ करता है? युगांडा, केन्या तथा तंजानिया। युगांडा, केन्या तथा तंजानिया। VVI क्वेश्चन है। नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। बैकाल झील रूस में स्थित है, रूस में। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो हैदराबाद में, हैदराबाद में। तथा भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? यह भी हैदराबाद में है। आगे क्वेश्चन है, PM कुसुम योजना संबंधित है कृषि सौर पंप व्यवस्था से। PM कुसुम योजना संबंधित है कृषि सौर पंप व्यवस्था से और इसकी शुरुआत 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1998 में गठित तपस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? तो शैक्षिक व्यय से, शैक्षिक व्यय से। पुट्टा स्वामी केस किससे संबंधित है? तो यह निजता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मोत्से तुंग के द्वारा। चीन के कम्युनिस्ट दल का यह नेता थे, मोत्से तुंग। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो जीवीय घटकों से, जीवीय घटकों से। आगे क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। कब? तो 1951 में। और पहली अनुसूची में यह शामिल है, पहली जो संविधान संशोधन हुआ था इसी के लिए हुआ था, 9वीं अनुसूची के लिए। जब लागत औसत लागत के बराबर होती है तो उसकी लागत की प्रवणता क्या होती है? तो शून्य होती है, शून्य। यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो कर क्या कहलाएगा? अनुपातिक कहलाएगा, अनुपातिक। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अमर्त्य सेन निर्धनता के दुष्चक्र से, यह रेगनर नर्कसे से संबंधित है, निर्धनता के दुष्चक्र। अल्फ्रेड मार्शल, यह सीमांत उपयोगिता के विश्लेषण से संबंधित है। J.M. किन्स, ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत से संबंधित है। तथा कार्ल मार्क्स, यह अधिशेष मूल्य सिद्धांत से संबंधित है।
अगर आपको कोई क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर इसका पीडीएफ डेली डाल दिया जाता है, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ देख सकते हैं। और उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।